नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं चलते चलते। लंबे समय बाद इस कार्यक्रम में आपको मैं लेकर आया हूं और मैं अभी इस वक्त हूं मुख्यमंत्री आवास से। जब हम लोहिया चौराहे की तरफ बढ़ते हैं तो वो रास्ता है, ये चौड़ी सड़क है जिस पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि मामूली ट्रैफिक है। इस वक्त कोरोना के अनलॉक में हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन जैसे ही ये माहौल बदल रहा है, जैसे ही ये परिस्थितियां बदल रही हैं, लखनऊ में एक चुनावी माहौल साफ तौर पर दिखने लगा है। इस वक्त अगर आपको मैं ले चलूं 1090 के चौराहे के आसपास, जो भी आने ही वाला है, तो आप देखेंगे कि चौराहों पे कई पार्टियों के होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं। और इस होर्डिंग्स की भीड़ में एक अलग तरह की होर्डिंग भी है। बिहार की एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी। विकासशील इंसान पार्टी बिहार के में एनडीए के घटक में शामिल है। उसके 4 विधायक हैं और उसमें से एक मंत्री भी हैं। और अब विकासशील इंसान पार्टी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है। और इस वक्त मैं जब लोहिया चौराहे के आसपास 1090 का जो चौराहा है, इस वक्त मैं खड़ा हो गया हूं, तो आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि इस तस्वीर में बाईं तरफ एक बड़ी सी होर्डिंग है इस वक्त। और ये होर्डिंग है विकासशील इंसान पार्टी की और इसके नेता हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने बिहार में पहले तो आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो चुनाव के आखिरी वक्त में वहाँ उन्होंने आरजेडी से हिस्सेदारी, आरजेडी के साथ नाता तोड़कर उन्होंने एनडीए के साथ हो लिया। और उत्तर प्रदेश में उनकी क्या रणनीति है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि इनके साथ निषादों का वोट है और उत्तर प्रदेश में निषाद जाति एक नए तरीके से राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की मंशा के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जो संजय निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे और गोरखपुर से समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के बेटे को वहाँ पे चुनाव में टिकट दिया था। और वो योगी आदित्यनाथ का चुनाव क्षेत्र है और वहाँ पे उन्होंने प्रवीण निषाद ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर समाजवादी पार्टी को वो सीट दिला दी थी। तो एक अलग तरह की राजनीतिक चाल चला गया था, उस समय बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी को अपने पाले में कर लिया और प्रवीण निषाद और उनके पिता डॉक्टर संजय निषाद अब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से अब निषादों की राजनीति उत्तर प्रदेश में इतनी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है कि जिसकी वजह से मुकेश सहनी जो है अब उत्तर प्रदेश में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। और मैं इस वक्त देख रहा हूं कि निषाद पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता 1090 के आसपास में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत जो है ये दिखाना चाहते हैं। और इस वक्त देखिए जो पूरी लाइन है, इसमें पूरी सड़क पे इन्होंने दोनों ही तरफ में अपने बैनर लगाए हैं। और इनका चुनाव चिन्ह है वो केवट, जो मछुआरों का नाव होता है वो। तो नाविक मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश में ये बोट का काम करते हैं, नाव चलाते हैं। और जो गंगा किनारे या नदियों के किनारे का जो मछली पकड़ने का काम हो या बालू निकाल के और बेचने का काम हो, इस तरह का छोटे मोटे काम करने वाले हैं। लेकिन इनकी संख्या, इनकी आबादी अब इतनी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है क्योंकि ऐसे में बहुत सारी पार्टियां इनको अपने साथ लेकर आना चाहती हैं। और इसकी वजह से अब ये सब नई तरह की राजनीतिक गहमागहमी दिखाई दे रही है निषादों में। और शायद उसी मंशा के साथ यहाँ पे मुकेश सहनी अब कदम रखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और आज उन्होंने अपने पार्टी का उद्घाटन किया है गोमतीनगर में। और ये जो रास्ता है उसी तरफ जा रहा है। विपुल खंड में उन्होंने अपनी पार्टी का उद्घाटन किया है। और आज अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनको कितनी जगह मिलेगी, कितना समर्थन मिलेगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन
ये है कि निषादों की राजनीति में एक नाम और जुड़ने जा रहा है और मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन कितना मजबूत कर पाते हैं ये भविष्य तय करेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी हैं कौन। दरअसल मुकेश सहनी बॉलीवुड में इन्होंने काफ़ी काम किया है। जो सिनेमा के जो सेट्स बनते हैं उस सेट्स को लगाने का काम करते हैं ये, और इनकी कंपनी है, और इससे काफ़ी उन्होंने पैसा बनाया है। और वो सारा पैसा धीरे धीरे उन्होंने बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में लगाया है, और उसके बाद वहाँ पे उनको अभी सत्ता में शामिल हैं। वो तो इसका आनंद ले चुके हैं। वो मालूम है कि कैसे बिहार की राजनीति बदल रही है और कैसे बिहार की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी जो बढ़ी है उसकी वजह से वो उनके हौसले बुलंद हैं, और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में वो अपनी तकदीर आजमाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन तलाशना चाह रहे हैं, और इस मंशा के साथ वो यहाँ आए हैं। अब देखना ये है कि चूँकि बिहार में ये अभी एनडीए का हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश में कैसे इनको क्या भारतीय जनता पार्टी इनको कोई हिस्सेदारी देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ निषादों की राजनीति करने वाले डॉक्टर संजय निषाद ऑलरेडी उनके साथ हैं। और वो तो अभी हाल में आपको याद होगा कि वो डिप्टी सीएम शिप मांग रहे थे, कह रहे थे कि डिप्टी सीएम का पद अगर हमें मिलता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हमारी जो है हमारा जहाँ जन समर्थन बड़ा है और यहाँ पे हमारे वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है। तो अब ये देखना है कि मुकेश सहनी चूँकि बिहार में एनडीए का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में जब वो राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पे अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, तो कैसे किसके साथ जुड़ते हैं या कैसे इनकी राजनीति आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगा कि इस ज़मीन पर, उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर जिस तरीके से अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश सहनी, उसके बारे में इस वक्त आपसे चर्चा की जाए। चलते चलते में इसी तरह की किसी कहानी के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। इस वक्त इतना ही। इसी तरह की विमर्श के साथ फिर आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।